ये देखिए। लेकिन दुल्हन को चाहिए ऐसा लड़का जो स्मार्ट, हैंडसम और रिच होने के साथ साथ मेरी हर बात में मानने वाला होना चाहिए। क्योंकि उसे लगता है कि वो है स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है। सीआईडी, क्राइम डीजल, मेहरबान इंडिया कौन देखता है? मैं देखता हूँ। चल बाहर निकाल। अरे टीटू मामा, आज इन्हीं लोगों की जरूरत है, क्योंकि आज हम जुर्म की ऐसी दास्तानों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ जुर्म तो होता है लेकिन पुलिस नहीं होती। क्या? हाँ। तो ये दीदी करती है सब पे दिन रात। शक पूरा दिन शक करते रहते हैं। इतना शक करती है कि पड़ोसी भी परेशान है। सुबह सुबह नहा धो के ये टीवी के सामने बैठ जाती है। सीरियल में काम वाली का चक्कर उसके साहब के साथ चल रहा है तो ये अपनी काम वाली पे। सीरियल में सास ने बहू का हाथ जला दिया तो ये अपनी सास पे। सीरियल में देवर ने अपनी भाभी को छेड़ दिया तो ये अपने देवर पे। थक जाते होंगे नहीं? अब ये सब हंगामा करने के बाद अगर इसको कोई कुछ बोल दे तो अरे एक शब्द मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बीवी हो। ये वही लोग हैं जो आपको तो नंगा करके छोड़ देती हो। लेकिन उसको जरा से कुछ बोल दो तो एक्टिंग है। अरे ये तो मुझे इसकी बहन लगती है। ये मासूम दिशा ने 3 लड़कों की जान ले ली और सोहेल भैया पे इल्जाम लगा है बोलकर भगा कर ले गई। लेकिन सोहेल भैया स्मार्टर, उन्हें पता चल गया और फिर नेवर, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। तो ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है और खुद ही विक्टिम प्ले करती है। ये तो सब दोगलापन है। पूरा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, देख लो यार। लेकिन ये दीदी इतनी बावली हो गई कि अपने परिवार के खाने में जहर मिला देती हूँ, ये सब मर जाएंगे और मैं जीत जाऊंगी। मैंने सबके खाने में जहर मिलाया है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? इस रोज रोज की लड़ाई से ना मैं थक चुकी थी और आज इस झगड़े का मैंने अंत कर ही दिया। चुप हो जा सातवीं फेल। कहानी की शुरुआत में मस्त शादी का माहौल है, लेकिन दुल्हन को चाहिए ऐसा लड़का जो स्मार्ट, हैंडसम और रिच होने के साथ साथ मेरी हर बात में मानने वाला होना चाहिए। क्योंकि उसे लगता है कि वो है स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है। तो अब जब दूसरी बार लड़का देखने आया तो इसने टेस्ट लिया। 1 मिनट, अब वो वहाँ टेबल पे मेरा फोन रखा है, मैं देंगे प्लीज? जी। बात तो मानता है। कार आपकी है या फिर किराए की? वो कार किराए की नहीं, हमारी है। गाड़ी वाला भी है। फिर क्या? शादी। लेकिन जब ये शादी करके घर आई तो हमारा घर। तुम्हारी कार तो एकदम लेटेस्ट मॉडल। मुझे तो तुम्हारी कार देख के लगा था कि तुम्हारा घर भी किसी राजमहल से कम नहीं होगा। ये मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। तो अब अगले दिन से याददाश्त जाने का नाटक शुरू। कौन तुम? और इतना ही नहीं, तो मम्मी पापा को भी ब्लैकमेल कर लिया। नामी से बचना है तो झूठ बोले पापा। लेकिन इस डेढ़ शानी दीदी का पासा उल्टा पड़ गया। अगर आपने रिश्ता खत्म करने का सोच ही लिया तो फिर मैं इसे अपनी किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लूंगी। नहीं, मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। ये इसका इलाज करवाने के लिए अपने अमीर दोस्त के घर लेके आया। अरे ये तो वही वाली बात हो गई कि चोर को ही तिजोरी का पहरेदार बना दिया। अब दोस्त की दौलत देख के कैसी जीभ लपलपाई, क्योंकि दिल में लट्टू नहीं परमाणु बम फूट रहे हैं। अब ऋचा दीदी ने दोस्त को मैं आपको कैसी लगती हूँ? अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो क्या आप मुझसे शादी करते? आप मुझे भाभी कहना कंटिन्यू मत कीजिए, हाँ, सिर्फ रिचा कहा कीजिए। अब ऋचा को चाहिए अपने पति से डिवोर्स, लेकिन ये भी पक्का खिलाड़ी है।
इसको रोज सुबह अपनी शादी की वीडियो दिखाता है, रोज याद दिलवाता है कि उनकी शादी हुई है। जब ये ज्यादा नाटक करने लगी गौतम कह रहा था कि अगर दवा उल्टा से करेगी ना तो उसकी हालत और खराब हो सकती है, फिर इसे इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे। अब आए ना लाइन पे। अब रिचा ने सोचा इधर से निकलने के लिए कुछ एक्सट्रीम करना पड़ेगा, तो अपने ही ससुर जी पर देखो ना ये आदमी कैसे बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। तो अब इसने बोला ठीक है, चाह दिया डिवोर्स। लेकिन एक शर्त है, देखो मैं तुम्हें डिवोर्स तभी दूंगा जब तुम सबके सामने सच सच बोलो। तो इसने सबसे माफी मांग ली, लेकिन माँ बाप ने बोला जैसी बेटी से हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। शर्म आती है हमें तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अब ये डिवोर्स लेके गई इसके पास, और फिर यही तो मेरा असली घर है। लेकिन तुम तो वो कोठी तो मैंने किराए पे ली थी अपना क्लिनिक चलाने के लिए। और फिर ये बोली तुमने मुझे धोखा दिया। बुरा लगा। अब ये ना घर का नाम है उधर का, बस बीच में खड़ा हुआ फंसा हुआ। और जो तुमने मेरे साथ किया वो आज किस्मत ने तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारा है कि तुम कहीं की नहीं रही, सड़क पर आ गई हो। ये तो खेल गया यार। सही खेल गया मैन। अब बस फिर कहानियां खत्म। अब इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ मत सीखो भाई इनसे, अपनी लाइफ में मस्त रहो, वरना ये देख देख के कल को हमको अपने घर वालों पे शक होने लगेगा कि कहीं इन्होंने मेरी चाय में जहर तो नहीं मिला दिया ना। चलो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे अनूप जी से सावधान रहो सतर्क रहो की क्लासेस लेने जाना है। भाई सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। जय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो अभी के अभी